हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गुजिया आप होली पे बनाइए, दीपावली पे बनाइए, जब भी आपका मन करे कभी भी बनाइए। मुझे तो गुजिया इतनी पसंद है कि जब भी मेरा मन करता है मैं गुजिया को बनाती। आइए हम देखते हैं क्या सामान की ज़रूरत है। हमने सबसे पहले एक बाउल में मैदा ले लिए। ये मैदा हमने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसमें हमने 2 चमचे देसी घी डाला है। और देसी घी डाल के इसको बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर रहे हैं और आपस में मैश कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारा देसी घी पर्याप्त है कि नहीं, मोहन जिसको हम बोलते हैं, पर्याप्त है कि नहीं। इसके लिए हम इस तरह से मैश करने के बाद हम मैदा की एक लड्डू सा बनाएंगे हाथ में। अगर वो लड्डू टूटता नहीं है इसका मतलब इसमें मोहन पर्याप्त है। देखिए बहुत अच्छे से मैंने मैश करने के बाद अब मैं हाथ में मैदा लेके इसका एक अच्छे से लड्डू बनाऊंगी। अब देखिए अब तैयार हो गया। अब इसको डो को मैं पानी डाल के धीमे धीमे इसको टाइट सा डो तैयार करूँगी। अब जब मेरा टाइट सा डो तैयार हो जाएगा तो इसको मैं फिर एक रुमाल से ढक के रख दूँगी। अब मैं इसको एक टाइट सा डो तैयार कर रही हूँ। मेरा ये डो तैयार हो गया है। इसको एक रुमाल से मैंने ढक के रख दिया है। अब गुजिया की फिलिंग के लिए हमने कुछ कटे हुए मेवा, काजू, बादाम, पिस्ता ये सब लिए। इसको मैंने तल लिया है और मैंने एक कटोरी नारियल लिया है। उसको मैंने नारियल को सूखे नारियल घी कस कर लिया था और इसको घी में हल्का सा भून रही हूँ। 1 मिनट तक इसको हल्का सा सौते करने के बाद इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। नारियल को हम ये सब चीज़ें मैं मध्यम गैस पे ही बना रही हूँ। हमेशा गैस की फ्लेम मध्यम रखें या स्लो रखें। गैस की फ्लेम कभी तेज़ नहीं रखनी है करके। इस तरह देखिए मेरा ये नारियल भुन गया है। इस नारियल को भी मैं हल्का सा बादामी होने लगा है। अब इसको मैं एक प्लेट में नारियल को मैंने जिस मेवा निकाले थे उसी में सबको निकालूंगी। तो ये सब गुजिया में भरने के लिए है। अब इसके बाद 1 चमचा मैंने घी डाला है। उसमें मैं जितना मैंने खोआ है उसका 1/4 मैंने सूजी ली है। मेरा 1 बाउल को खोआ था तो उसका एक छोटा बाउल मैंने सूजी का लिया है और उसको सूजी को मैं धीमी गैस पे भूनूंगी। सूजी को भूनने में थोड़ा समय लगता है। जितनी अच्छी सूजी भुनी होगी उतनी ही इसकी अच्छी होगी सूजी। इसको मैं हल्की गैस पे धीमे धीमे इसको मैं भून रही हूँ और सूजी का कलर हल्का सा बादामी हो जाए तब तक इसको मुझे भूनना है। और इसको रेगुलर चलाते रहना चाहिए, नहीं तो सूजी जल जाएगी। इस तरह से भुनने के बाद अभी देखिए मेरी सूजी हल्की सी ब्राउन होने लगी है। हल्का सा इसका कलर बादामी होने लगा है। सूजी मेरी भुन के तैयार हो गई है। इसमें जो मैंने घी डाला था वो भी घी हल्का सा सूजी ने छोड़ने लगा है। सूजी भुनी की यही तैयारी है। आप सूजी भूने, आटा भूने, जब घी वो छोड़ने लगे इसका मतलब ये हमारा भुना हुआ आटा भी तैयार है, सूजी भी तैयार है। ये सूजी की भूनने की पहचान है एक तरह से। अभी मेरी सूजी भुन गई है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब सब भुनने के बाद सबसे आखिरी में मैं जो मावा मैंने लिया था उसको मैं भून रही हूँ। ये मेरा 300 ग्राम मावा है। इसको मैंने इसी पैन में डाल लिया है और गैस की फ्लेम को बहुत स्लो रखा है और स्लो गैस पे इसको मैं भूनूंगी। इसको हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी, जिससे कि अच्छे से भुना तो इसलिए जाता है क्योंकि अंदर जो फिलिंग होती है गुजिया की, अगर मावा को भूनेंगे नहीं तो गुजिया की फिलिंग जल्दी से ख़राब होने लगेगी और खाने में हल्का सा कसलापन आएगा। जिससे कि मावा अच्छे से भुन जाएगा तो फिलिंग इस खाने में गुजिया हमेशा लंबे समय तक चलेंगी। आप इसको 8 दिन तक 10 दिन तक आराम से स्टोर कर सकेंगे अगर इसका मावा बहुत अच्छे से भुना होगा। देखिए मेरा मावा ये भुनने लगा है। अब देखिए अच्छा, मावा की ये पहचान है, अगर मावा भुन जाता है तो मावा कढ़ाई से चिपकता नहीं है, पैन से बिल्कुल चिपकता है। देखिए मावा पैन से चिपक नहीं रहा है, आपस में हल्का सा घी छोड़ने लगता है और पैन से ये चिपक नहीं रहता पैन। अब ये मेरा मावा तैयार हो गया, मैंने निकाल दिया। मावा ठंडा होने के बाद मैंने इसके अंदर भुनी हुई सूजी जो ठंडी हो चुकी थी और इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें अब मैं मीठा मिलाऊंगी। मीठे के लिए मैंने पहले से ही बूरा ना अवेलेबल हो तो आप पिसी हुई चीनी इसमें डाल सकते हैं। चीनी की मात्रा मैंने जितना मावा है मैंने उतनी ली है। मेरा उस एक जितना मावा था मैंने उतनी पिसी हुई चीनी ली है और इसको आपस में बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है करके। देखिए आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है। इधर मेरा डो तैयार हो गया है मैदा का। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से मसलने के बाद इसके मैं
गोल गोल पेड़े बना लूँगी। इस तरह से चाकू से काट के मैंने इसके गोल गोल पेड़े बना लिए हैं और इन गोल गोल पेड़ों को मैं गोल गोल लोई बना के रख लूँगी। इसी तरह से मैंने पकाया सारे पेड़ों को गोल गोल लोई बना के रख लिया है। देखिए मेरी गोल गोल लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अब इसमें से एक लोई को मैं लूँगी और मैं इसको बेलूँगी। इस तरह से मैं बेल रही हूँ इसको। ना बहुत पतला बेलना है ना बहुत मोटा बेलना है। इस तरह से मैं लोइयाँ बेल लूँगी। आज मैं आपको 3 या 4 तरह की गुजिया की स्टाइल सिखाऊंगी। इस तरह से मैंने 3-4 लोइयाँ बेल ली हैं। और देखिए मेरा डो इतना टाइट है, इतना सही है कि इसमें मुझे ऊपर से आटा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको आराम से मैंने बेल लिया है। अब इस तरह से 3-4 मैंने गुजिया की पूड़ियाँ बेल ली हैं। और इसका साइज़ भी आप अपने हिसाब से, अगर आप छोटे गुजिया बनाते छोटा साइज़ रखिए। अब इस तरह को इसमें हाथ में लिया है और इसमें 1 चम्मच और 1 आधी चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच आपने डाला है और इसको आपने इसमें पानी लगाया है। इसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया है सांचे के अंदर रख के और इसको जो एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकाल लिया है। उसको फिर डोई में ही मिला देंगे। इस तरह से मेरे एक स्टाइल की देखिए गुजिया तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी भी पूड़ी लूँगी पतली सी और उसके बाद उसमें फिर मैं 1.5 चम्मच इसको मैं भरूँगी। इसमें इस तरह से मैं पानी लगाऊँगी और इसके बाद इसको बंद कर दूँगी और एक्स्ट्रा जो बाहर निकलेगा उसको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से देखिए सारी बाकी गुजियों को आप इस स्टाइल से भी बना सकते हैं। अब दूसरी स्टाइल मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने बना लिया है और इसको इस तरह से रख के चकले पे या प्लेट पर रख के जो कांटा होता है खाने वाला उससे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई। एक इस तरह से भी आप गुजिया बना सकते हैं। और आपको मैं एक और स्टाइल बताऊंगी। इस तरह से भी आप गुजिया बना सकते। इसको कर लिया है। अब इसको अच्छे से पानी लगा के अच्छे से बंद कर दिया है और इसको आप इस तरह से मोल्ड करते जाएं। एक तरह से ये डिज़ाइन बन जाती है। एक तरह से गुजिया की ऊपर से डिज़ाइन बनती चली जाती है और आप एक तरह से इसको एक तरह से आप प्ले से बीडिंग टाइप की बोल सकते हैं। इस तरह सारी गुजिया मेरी तैयार हो गई है। इसको मैंने एक प्लेट में रख लिया है। पैन में मैंने एक कढ़ाई में घी चढ़ाया है और इसमें मैं 3-3 4-4 करके गुजिया तैयार करूँगी। और गुजिया को हमने मध्यम गैस पर ही सेका है। मध्यम गैस पर मैं इसको सेक रही हूँ। जब एक तरफ से सिक जाएंगी तो मैं इनको पलट लूँगी। देखिए एक तरफ से सिक चुकी है। अब मैं इनको पलट लूँगी। गैस की फ्लेम मध्यम ही रखनी है। इस तरह से मैं इनको पलट रही हूँ। गुजिया को हल्का सा बादामी होने तक सेकना है। कुछ लोगों को हल्की पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी बादामी कुरकुरी पसंद होती है। ये आपके स्वाद पर डिपेंड करता है। मेरे को तो थोड़ी सी बादामी और कुरकुरी पसंद है। इस तरह से पूरी गुजिया को बादामी होने तक मुझे सेकना है। और ये गुजिया एक तरह से मेरी देखिए बादामी होती जा रही हैं इनका कलर और ये बहुत अच्छे से सिक रही हैं आपस में। गैस की फ्लेम मध्यम ही है। अभी मेरी गुजिया सिक चुकी हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कलर कितना सुंदर आ गया है। मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से मैं बाकी गुजियाओं को मैं तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैं सारी गुजियाएँ सेक लूँगी। देखिए मेरी गुजियाँ सारी सिक चुकी हैं और ये कितनी वैरायटी की गुजियाँ सिकी हुई हैं। अब आप इसको एक प्लेट में सर्व कीजिए, गरम गरम खाइए। मुझे तो गरम गरम गुजिया बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आए।